नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती हिमाचल। आज सोच ही रहा था सुबह से क्या विषय नया रखूं। ध्यान में आया विषय हो सकता है योग। मेरा विषय है ही है, उसमें दिनचर्या कैसा रहना, स्वस्थवर्धक दिनचर्या क्या है। वैसा तो मैं बचपन से ही सुनते आया हूं। दुनिया में जो जो महापुरुष है वो क्या करता है, अपना जीवन में अपना निरंतर विकास के लिए उन्होंने योजना बनाता है। योजना बना के सुबह से शाम तक क्या करना, इसको कहता है दिनचर्या। यही ऋतु के साथ जोड़ दिया, वो बन जाता है ऋतुचर्या। स्वास्थ्य शरीर के लिए दिनचर्या ऋतुचर्या दोनों जरूरी है और निरंतर विकास के लिए भी जरूरी है। इस कारण से हमारा निरंतर विकास हो, स्वास्थ्य दिनचर्या हो, हर व्यक्ति अपना योजना करना चाहिए। 10 मिनट आराम से बैठ के मैं किस दिशा में जाना है और हर काम यशस्वी तभी मिलता है हमारा शरीर अच्छा रहे, हमारा आरोग्य ठीक रहे, सुस्थिति रहे, स्वस्थ रहे। इस कारण से मेरा पास जो संग्रह है मैं बताता हूं। जरूरी नहीं एकदम इसको अनुसर करें, आप विश्लेषण करके अपना अनुभव को जोड़ के आप एक समय सारणी तैयार कर लीजिए, फिर उस मुताबिक होगा। जो शुरू करना तो ब्रह्म मुहूर्त का कह सकता है। 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त है। इस कारण से इस समय जो काम करेंगे वो आपके जीवन का आधार बनेगा। यानी उसी समय नहाना और प्रातः विधि पूरा कर लेना, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन का लेवल ऊंचा होता है। उस समय जितना भी आप अध्ययन करेंगे उसका असर तुरंत शरीर के ऊपर होता है। इस कारण से ये ध्यान रख लेना। इस कारण से आप ये 4 से 6 जो भी काम करता है, पढ़ाई हो, ध्यान हो, पूजा हो, शुभ मुहूर्त है। आप जो पवित्र काम है इसी समय करना। उसके लिए रात को थोड़ा जल्दी सोना है। वैसा भी बहुत लेट सोने का कोई आनंद नहीं है। 9 बजे के बाद वो मानव का समय नहीं है, वो दुष्ट शक्ति का समय है, भूत प्रेत का समय है। उस समय में क्यों जागरूक रहना, उस समय क्यों रोटी खाना। इस कारण से ये शुभ मुहूर्त में ही हमने सारे करना। नहाना इसी समय में जरूरी, इस कारण से रात भर पूरा शरीर गंदगी निकालने का चेष्टा करता है। वो गंदगी निकालने का चेष्टा जब करता है, उस दृष्टि से हमने सुबह नहा लिया तो, रगड़ के नहा लिया तो पूरा सफाई हो जाता है। उस दृष्टि से ये बहुत जरूरी है। उसके बाद ये घंटा पूरा दिन के क्या अनिवार्य काम है, इसको एक जगह में नोट तो करें। नोट करके ये कैसा करना, क्योंकि नहीं तो क्या होता है, पूरा दिन में हमने यही कहते फिरता है, मैं व्यस्त हूं, व्यस्त हूं, व्यस्त हूं। कोई भी बात करे, मेरे पास समय नहीं है। वही व्यक्ति कहता है जिनके जीवन में योजना ही नहीं है। अगर योजना बगैर काम किया तो मन बिगड़ जाता है, मन के कारण से शरीर भी बिगड़ जाता है। फिर हमारा स्वभाव 10 लोग आकर्षित हो ऐसा नहीं रहते, हमसे बात करने में खतराता है, या हमारा कोई एक घटना लेके ही बैठ जाता है। इसी कारण से मन को प्रसन्न रखने के लिए हमने जरूर योजनाबद्ध जीवन करना। इस कारण से सुबह आधा घंटा लगाइए, आराम से बैठ के आज करना ही है, ऐसा कौन सा काम है, सूची बनाइए, फिर प्लान सारे काम करिए। स्वामी विवेकानंद जी के एक वाक्य है, मैं व्यस्त हूं, ऐसा ज्यादा चिल्लाने का जरूरत नहीं है, मैं अस्त व्यस्त हूं ऐसा मान लिया जाए।
नहीं तो नरेंद्र मोदी जी है, कितना काम कर रहे हैं उन्होंने। वो कभी मैं व्यस्त हूं ऐसा कहा नहीं, पूरा विश्व में अपना व्यक्तित्व दिखाया। इसी कारण से वो योजनाबद्ध हुआ तो हो सकता है, योजना नहीं रहे तो हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। इस दृष्टि से योजना बनाइए। और आहार के विषय में, आहार सात्विक हो, सुपच्ची हो, वही लेना। इस कारण से मेरा शरीर वात का है, पित्त का है, कफ का है, उसको हिसाब लगा के लेना। जब तक घर के आसपास सब्जी लगा नहीं सकते, बाजार के सब्जी को कृपया अच्छा हल्दी और सेंधा नमक से धो के ही पकाइए। पकाना तो लोहे के कढ़ाई में ही पकाना, क्योंकि उतना लोहा शरीर को मिल जाता है। ये आप करके देख लीजिए। बाजार का सब्जी को बहुत स्प्रे किया रहता है। गोमूत्र का स्प्रे हुआ तो वो शरीर के लिए ऊर्जा भरता है, बाकी स्प्रे शरीर को नष्ट करता है। इस दृष्टि से एक मेरा सुझाव है, और आरोग्य शास्त्र भी यही कहता है, एक बार एक सब्जी, एक बार एक दाल, एक बार एक अनाज, ऐसा उपयोग करना। एक बार एक फल, यानी एक समय में। इसका और सुबह डट के खा लेना, क्योंकि रात भर पाचक रस तैयार रहता है, जो भी सुबह खाए हजम हो जाता है। रात को कम से कम खाना, सुबह खाओ डट के, दोपहर खाओ सोच के, रात को खाओ कम से कम। इससे शरीर का आकार भी, स्वभाव भी अच्छा बनता है, नींद भी बहुत अच्छा आता है। और स्वास्थ्य अन्नमय कोश के बारे में तो मैं बहुत वीडियो में कह चुका हूँ। कुल मिलके दाल, कोई भी दाल बिना छिलका से नहीं खाना। रात को भिगो के रख लिया, सुबह पका के खाया, स्वादिष्ट भी होता है। छिलका फाइबर का काम करता है, जो आंतों में फंस जाता है ऐसा चीज नहीं खाना। मैदा, दाल, कुकर में पके हुए हर चीज आंतों में फंस जाता है, हिलते ही नहीं। बहुत जोर लगाना पड़ता है, गर्म पानी पीना पड़ता है, नींबू लेना पड़ता है। क्यों पंगा लेना चाहता है? इसी कारण से ये याद रख लेना। और मानो बहुत दिन से पेट साफ नहीं हो रहा है, तो लगातार एक हफ्ता कुंजल क्रिया करिए और हल्का खाना खाइए। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए ही जीना बंद करें। ये मेरा सुझाव है। इस कारण से आप तय कर लीजिए क्या खाना, क्या नहीं खाना। 15 दिन में एक बार उपवास करना जरूरी है, क्योंकि पेट को विश्रांति देना कि नहीं, निरंतर काम करके पेट भी थक जाता है। विश्रांति देने के लिए अपना जीवन शैली में, इसी कारण से हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत आया है, वो आप योजना बना लीजिए। और ये सारे देखना पड़ेगा, मेरा शरीर वात का है, पित्त का है, कफ का है। वात का शरीर पतला होता है और गैस बनता रहता है पेट में। गैस मतलब क्या है? जो चीज़ हजम नहीं हो सका वो गैस रूप में परिवर्तित होता है, सड़ जाता है। तुरंत समझना मैं शरीर के लिए योग्य नहीं है ऐसा खाया हूं, या जरूरत से ज़्यादा खाया हूं, या चबा के नहीं खाया हूं। उस दृष्टि से जो वात का, कुछ चीज में वात का है, जितना भी गोभी है, पत्ते गोभी है, फूल गोभी है, उस संबंधित जितना भी परिवार का है वो सारे वात का करता है। वो सब्जी खाना ही है तो अदरक डालिए या लहसुन डालिए उसके साथ, वो वात का प्रवृत्ति कम हो जाए, जल्दी सड़ जाता है पेट में। इस कारण से पित्त मतलब गर्मी, बार बार बुखार आना, हाथ पांव का जलन होना, ये पित्त का प्रवृत्ति का है। इसी कारण से वो वात को निग्रह करना है तो भोजन में अदरक, लहसुन, हींग, मेथी, अजवाइन इसका उपयोग करना। पित्त का विकार हो रहा है, सामान्यतः गर्मी में होता है, छाछ पी लीजिए, नींबू का जूस पी लीजिए, संतरा ले लीजिए, उससे पित्त ये होता है। शीतली प्राणायाम करिए। कफ मतलब जोड़ना है,
कफ बढ़ जाए तो भी श्वास का तकलीफ होता है, इस कारण से कफ को मारने के लिए काढ़ा पी लीजिए। ये सारे तुरंत उपशमन करना, ये सारे के लिए योग है ना, ये रामबाण है। यानी शरीर के लिए जो वस्तु नहीं चाहिए उसको उसी दिन निकास कर देता है, संभालते नहीं है। इस कारण से योग, प्राणायाम, मुद्रा, एक्यूप्रेशर ये सारे है उसी दिन गंदगी को निकालता है, शरीर को ऊर्जा देता है, हर अंग को सक्रिय करता है। इस कारण से योग, प्राणायाम, मुद्रा, एक्यूप्रेशर 1 घंटा आप इसके लिए देना ही है। नहीं जी 1 घंटा अलग निकल नहीं पा रहा है तो आप ऐसा करें, दिन में बांट दीजिए। कैसा? सुबह अच्छा योग करना, रात प्राणायाम करना। ऐसा मेरा जिंदगी में देखा हूं, कभी मैं दूसरों को योग सिखाता हूं, उस दिन मेरा अंदर यह शक्ति इतना बढ़ जाता है, 5-5, 6-6 क्लास लेता हूं, थकावट महसूस नहीं होते। योग का विशेषता है। इस कारण से मेरा शरीर के अनुसार क्या योग करना, कोई योग शिक्षक के साथ बैठ के चर्चा कर लीजिए। ऐसा ये आहार दृष्टि से भी, वात का है, पित्त का है, कफ का है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ लीजिए मेरा शरीर का पोषक क्या है, मैं उसी को खाना है। नहीं तो क्या करते हैं हम, जो मिलता है वो भी कहीं धाम में गया, यानी कहीं भोजन का फ्री में मिल रहा है, शादी में मेरा जैसा को भी लगता है जी खा ही लेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा ये प्रवृत्ति छोड़ना चाहिए। योग में तो बहुत कुछ प्रक्रिया है, वो तो अपनाना ही है। यानी बहुत दिन से भूख नहीं लग रहा है तो कुंजल क्रिया करिए 1 हफ्ता लगातार, पानी पी के उल्टी करने का, और इससे सुधार नहीं आ रहा है तो शंख प्रक्षालन करना पड़ेगा। कोई योग शिक्षक को पूछ लीजिए, मैं तो बहुत लोगों को करवाया हूँ। कुंजल क्रिया करवाना, बाद में गर्म पानी पीना, निरंतर योग करते रहना। अलग अलग योग है, करते करते जैसा पानी पिया पीछे से पानी आ जाता है, यानी पूरा सिस्टम सफाई हो जाता है। जैसा ये कर लिया हमारा आंतरिक शक्ति इतना बढ़ जाता है। ये योजना बना लीजिए। और ये एक वागी क्रिया है। वागी क्रिया यानी क्या होता है, हमने कुछ जल्दबाजी में खा लिया, क्योंकि खाने का तरीका भी है ना जी, नीचे बैठ के खाना है। चौकड़ी मार के बैठ के खाने से लीवर और पैंक्रियास सक्रिय होता है, जो जो रस चाहिए सहज रूप से तैयार होता है। वो छोड़ के हमने ऐसा खा रहा है। वो यहाँ पंजाब में हो ना, एक ने बहुत अच्छा सुनाया, मैं ऐसा खाता हूँ, सुबह खाना लगता हूँ, उस समय सोता हूँ दोपहर को मिलेगा कि नहीं क्या पता, खा ही लो। फिर दोपहर आ जाता है, पता नहीं जी रात को मिलेगा कि नहीं, खा लो। फिर रात को खाने के समय मैं सोचता हूँ कल सुबह मिलेगा कि नहीं, खा लो। यानी भरते रहना, इससे अन्नमय कोश बिगड़ जाता है। इस कारण से कहता है पेट में 4 हिस्सा करो, 1 हिस्सा ही खा लो, दूसरा 1 हिस्सा सॉलिड, 1 हिस्सा लिक्विड, छाछ, ये जूस कुछ भी, 1 हिस्सा पानी, 1 हिस्सा खाली। हाँ, पानी भोजन के 1.5 घंटे के बाद लेना, तो पेट में हलचल करने के लिए मौका रहता है। इतना ठोस ठोस के भर देना, पेट का हलचल के लिए मौका नहीं रहना, फिर पेट ने वजन सहन ना करते हुए उल्टी करना, क्या जरूरत है जी। ये अपने आप तय करना। इस कारण से जीभ के लिए नहीं खाना। जितना भी मसाला भगवान ने बनाया है ये स्वास्थ्य के लिए बनाया है। और जीभ के ऊपर कितना सेकंड टिकता है, किस चक्कर में पड़े हैं हम। अब लड्डू खाइए या जो मर्जी खाइए, जीभ तक ही है, अंदर जाने के बाद उसका अच्छा ये है बुराई है तो असर होता है। रक्त कण को जो कड़वा है वही अच्छा लगता है, उसको ऊर्जा भरता है। ये आप अपना जीवन शैली दिनचर्या तय कर लीजिए। तय करके स्वस्थवर्धक दिनचर्या कैसा रहना, और खड़े मन से तैयार करिए। खड़े मन इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि कहीं लड्डू नज़र आया मेरा मन भी डुल जाता है, वाह वाह खा ही लेंगे। एक से थोड़ा हटता है, एक दूसरा ही खा जाना चाहिए।
ये बेमतलब लालच से खाया शरीर को बोझ लगता है। इसका से वही चीज अच्छा है जो आसानी से सुबह निकल जाए। स्वामी रामदेव जी कहता है जो खाने में 30 मिनट लगाता है वो शौच जाने में 5 मिनट में शौच पूरा कर लेता है। सदगुरु कहता है मैं दिन में एक ही बार खाता हूं 4:35, मेरा आंत सफाई होने के बाद मैं खाऊंगा। पेट को क्या है, 3 घंटे में एक बार साफ हो जाता है। भरते जाओ फिर अंदर ट्रैफिक जाम हो जाता है। मानो इसके बाद भी ट्रैफिक जाम हो गया तो या वागी क्रिया करिए। मैं कहता हूं शादियों में कभी ज़्यादा खा के आया, घर में आके सोच बैठे क्या गड़बड़ हो गया जी, मैं बहुत ज़्यादा खा के आ गया, अब ये कल सुबह तक निकलने तक झेलते रहना जरूरी नहीं है। 1 घंटा इंतज़ार करिए, जो हजम नहीं हो सका उसको गर्म पानी पी के उल्टी निकाल दीजिए, निकल जाए, उसका निकास हो जाए, शरीर अच्छा रहता है। नहीं तो बहुत दिन का स्टॉक पड़ा है, आंतों के दीवार के अंदर छुपके है, पता नहीं क्या क्या छुप गया, निकाल नहीं सकते। तो शंख प्रक्षालन करके 3 महीने में एक बार भी कर लिया। कोई भी योग शिक्षक से पूछ लीजिए, आपको बता सकता है। साल में 4 बार कर लिया, 3 महीने में एक बार, उससे आपका शरीर इतना शुद्ध हो जाता है, आंतरिक शक्ति बढ़ जाता है। इस कारण से आपने एक तय कर लेना रोज क्या करना और सप्ताह में लगातार सप्ताह क्या करना, 3 महीने में एक बार क्या करना, ये सारे तय कर लिया। तो अधिक भोजन कर लिया, हजम नहीं हो रहा है तो क्या करना, ये सारे सोच लिया तो आपका जो ब्रह्म ने दिया है ये शरीर का संरक्षण हो जाता है, आपका मन पवित्र हो जाता है। क्योंकि शरीर बिगड़ गया, शरीर का अंतरात्मा बिगड़ गया तो मन ठीक नहीं रह सकते। कब्ज हुआ तो शक्ल ही आपका देख नहीं सकते किसी ने। ये पूरा करना और आप थोड़ा चिंतन मंथन करके अपना जीवन शैली दिनचर्या कैसा रहना सोचेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार। श्रीनिवास मूर्ति, योग भारती, हिमाचल। मिलते रहेंगे, मेरा संपर्क में आप बने रहे। मैं कमेंट बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारे देता हूँ। ये सारे मेरा शब्द कैसा लगा आपने अपना अनुभव से बताने से आगे और वीडियो डालने के लिए सुविधा होता है, या आपका क्या ज़रूरत है वो उल्लेख करने से मैं उस दिशा में सोच के विषय तैयार करने में सुविधा मिलता है। फिलहाल जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।